इस वक्त मौजूद है स्मृति महोत्सव कार्यक्रम में, क्या कह रहे हैं सुनते हैं। दुनिया के विकसित से विकसित राष्ट्र नहीं कर पाए जो भारत ने कर दिया। यही देश जो देश 2004 में असहाय सा दिखता है, चारों ओर संकट के बादल दिखते, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, देश के अंदर महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं मानती थी, युवा निराश था, सेना के जवान हताश थे। वही देश जो 4 से 14 में हताशा और निराशा की गर्त में डूबा था, 14 से 24 तक विश्व में सर्वप्रथम बनने के लिए कृत संकल्पित होकर आजाद हुए। नरेंद्र भाई के नेतृत्व ने इस देश के स्व को जगाने का काम किया है, इस देश की आत्मा को जगाने का काम किया है। और आज हम देखते हैं तो देश की कई सारी धरोहर विश्व जानने के लिए लालायित है। जब हम कहते हैं कि हमारा मेडिकल साइंस और मेडिकल की पढ़ाई हमारी भाषाओं में होगी, पूरी दुनिया ढूंढने आती है, कैसे होगी? मैंने 2 लोग मुझे मिलने आए थे, मैंने कहा एक भाषा में नहीं होगी, 18 भाषा में हमारे बच्चे मेडिकल पढ़ेंगे, क्योंकि भाषा हमारे यहाँ माध्यम होता है, अभिव्यक्ति का मूल चीज इसका इंटेलेक्चुअल पावर, वो चीज हम शब्दों से समझते हैं। अध्यात्म से आयुर्वेद तक, सोशल साइंस से लेकर सोलार तक, मैथ से लेकर मेटावर्स तक और शून्य से अंतरिक्ष तक, हर जगह आज भारत का दबदबा समग्र विश्व के सामने हम देख रहे हैं। मैं निश्चित रूप से मानूं कि नरेंद्र भाई ने कहा है कि अमृत काल की शुरुआत, आजादी के 75 साल समाप्त हुए, 75 साल से 100 साल, जब 2047 में देश आजादी की शताब्दी मनाता होगा, कोई क्षेत्र विश्व में ऐसा नहीं होगा जहां भारत विश्व में सर्वप्रथम नहीं होगा। ऐसे भारत की रचना का संकल्प आज देश की जनता कर रहा है। और मित्रों, कई सारे संत यहां पर बैठे हैं, कई संतों ने वर्षों से कई प्रकार की तपस्याएं, उपासनाएं, प्रार्थनाएं करी कि इस देश का स्व जागृत हो, इस देश अपनी चीर पुरातन सनातन संस्कृति की ओर मुड़े, मगर ये संभव नहीं होता। 550 साल से जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, वो पवित्र स्थान को नष्ट कर दिया गया था। हम इसका पुनर्निर्माण नहीं कर पाते थे, अदालतों में केस को सुलझाए गए, उलझाए गए, लटकाए गए। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में सरकार बनी, संतों का आशीर्वाद रहा, संतों की प्रेरणा रही, सारे मार्ग निष्कंटक होकर 22 जनवरी को राम लल्ला अपने घर में फिर से विराजमान है। और ये कोई संयोग नहीं हो सकता कि राम लल्ला की अपने घर में पुनर्स्थापना और भारत के अमृत काल की शुरुआत, ये संयोग नहीं है, एक कुदरत का इशारा है कि भारत का स्वर्णिम समय ये 25 साल में आकर भारत सर्वप्रथम बनने जा रहा है, ये इसका समय आ चुका है, ये कहते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अभी आप सुन रहे थे, और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कैसे प्रभु राम घर आ रहे हैं। शासनों को आश्चर्यचकित होकर दवाई वगैरह के मानव जीवन की कल्पना को साकार करने में लगी है। हमारे वेद, उपनिषद और हमारे दर्शन के सभी वैज्ञानिक दृष्टिकोणों को पूरा विश्व समझने के लिए लालायित, और उसी वक्त रामलल्ला अपने घर में विराजमान होंगे। मोदी जी 22 तारीख को अयोध्या जाएंगे और रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा वहां पर संतों की उपस्थिति में करेंगे। ये पूरे देश के लिए बड़ा शुभ संकेत, केवल अयोध्या नहीं, औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का मंदिर, इसका कॉरिडोर
पुनर्निर्मित हुआ है।